अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 10 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करते हैं, फिर मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम इसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ इफ़ 1/a माइनस 1/b इज़ इक्वल टू 1/c प्लस 1/d, यानी ये एक बेसिकली हमें वैल्यू बताई हुई है कि 1/a माइनस 1/b जो है वो इक्वल है 1/c प्लस 1/d के। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो हमने बेसिकली c की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, और वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है c, तो हमने इस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन a इज़ इक्वल टू 1/2, जबकि a की वैल्यू बता दी है वो 1/2 है, b की वैल्यू भी बता दी है वो 1/4 है, और d की वैल्यू माइनस 1/5 है। यानी c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a की, b की और d की वैल्यूज़ हमें बता दी गई हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें कुछ वैल्यूज़ बताई हों और कुछ फाइंड आउट करनी हो, तो जो वैल्यूज़ बताई होती हैं वो हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ आंसर में मिलती है जो कि हमने फाइंड आउट करनी होती है, यानी c वो हमें ऑटोमेटिकली मिलेगी इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। तो आइए इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से एक बार लिख लिया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं पहले जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लिखेंगे 1/a माइनस 1/b इज़ इक्वल टू 1/c प्लस 1/d। अब हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं, तो आप देखिएगा मैं साथ साथ पुट करूँगा। तो सबसे पहले 1/a में पुट करूँगा वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाय a की जगह पे आएगा हाफ, यानी 1/2 जो कि उसकी वैल्यू है। तो देखिए मैं a की जगह पे पुट कर रहा हूँ 1/2, ये मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। माइनस 1/b, तो b की जगह पे आएगी उसकी वैल्यू जो कि है 1/4, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1/4, ये मैंने b की वैल्यू पुट कर दी। इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पे 1/c है तो 1 वैसे ही, और c की वैल्यू तो हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। ये मैं क्वेश्चन में ही कहा गया था कि c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा। तो प्लस आगे चलते हैं 1/d, तो 1 और d की वैल्यू है माइनस 1/5, तो देखिए मैं इसकी जगह पे इस तरीके से माइनस 1/5 पुट कर दिया। अब ये जो मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करी हैं, इनको एक समझने का अलग भी एक पर्सपेक्टिव है, वो आप देख लें, ताकि उसी की मदद से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। जैसे देखिए अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊँ यहाँ पर रफ में कि ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1/2, इसी चीज़ को हम आसान करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मैं लिखूँ 1 और इस लाइन की जगह पे मैं यूज़ कर लूँ डिवाइड का सिंबल, यानी डिवाइडेड बाय, और आगे लिख लूँ 1/2, यानी जिससे वो डिवाइड हो रहा है। आप इस चीज़ को इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। अब हमें एक चीज़ का पता है कि हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलते हैं। तो हम अगर इसको बदलें तो डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में बदला जाएगा तो आपको पता है कि जो उसकी अगली फ्रैक्शन होती है, जो साइन के आगे आ रही होती है, उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की जगह यानी नीचे लिख देते हैं। तो जैसे ही मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो ये 1/2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/1, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 1 से कैंसिल होकर सिर्फ क्या आंसर आएगा इसका 2। तो इससे ये मैंने आपको जो चीज़ समझाई है इस वजह से समझाई है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जिसके नीचे 1/4, 1/2 और ये माइनस 1/5 लिखा हुआ है, आप उन चीज़ों को डायरेक्ट ये वाला स्टेप किए बगैर इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2 लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। माइनस का साइन, जिस तरह ये 1 डिवाइडेड बाय 1/4 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 4। ये सिर्फ उसी वक्त लिख सकते हैं जब ये ऊपर 1 आ रहा हो और नीचे इस तरह का केस बन रहा हो, इस तरह का सिनेरी हो। अदरवाइज़ अगर ऊपर कोई और नंबर आ रहा है तो जाहिर बात है आंसर कोई डिफरेंट आने थे। तो यहाँ पे क्योंकि सबके ऊपर 1 है तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1/4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि जब 1 डिवाइडेड बाय 1/2 को हम 2 लिख सकते हैं तो इधर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4। इक्वल टू का साइन, 1/c को तो वैसे लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला साइन जो यहाँ पे लगा हुआ है माइनस का, ये इस प्लस के साथ कम्यूट हो जाएगा, यानी ये यूज़ होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट अगर मैं इस साइन यहाँ पे यूज़ कर ली है, सॉल्व कर ली है, तो बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है 1 और 1/5, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/5, जो कि इसी मेथड के थ्रू मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट इस तरह के नंबर्स की फॉर्म में। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट 5।
तो ये मेरे पास हमारी राइट हैंड साइड होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉजिटिव 2 है जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता, हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। ये नेगेटिव 4 है तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो 4 हमारे पास जो है वो बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। इसका तरीका ये होता है कि जैसे 5 है, आप इसके नीचे लिख दें 1, जिस चीज़ के नीचे कुछ भी ना लिखा हो 1 लिख सकते हैं, और आप इसका यहाँ पे ले लें एलसीएम। तो किसी भी नंबर का एलसीएम जब 1 के लिहाज से निकाल रहे होते हैं तो वो इटसेल्फ होता है, यानी अगर हम c और 1 का एलसीएम निकालें तो 1 c पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो एलसीएम c ही आएगा, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे c। और आगे आपको ये रूल्स पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम एलसीएम को किस तरह सॉल्व करते हैं। ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला एलसीएम अगर सेम हो जाए तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, माइनस का साइन वैसे ही आएगा। ये भी मैं बता चुका हूँ कि अगर हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो और दूसरी फ्रैक्शन में या पहली फ्रैक्शन में जहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो भी एलसीएम आपके पास आया हुआ है c, इसको डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू से यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो c को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5c। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 टाइम्स, मतलब इस वाले 1 को इधर 1 टाइम्स 1 कर दें और c को इधर 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5c। ये मेथड ज़्यादातर फॉलो करिएगा जब नीचे आपके पास 1 वाला केस हो या प्राइम नंबर्स आ जाए, नीचे दोनों जगह पे प्राइम नंबर लिखे हो, तब ये वाला केस आप फॉलो करिएगा। बाकी अदरवाइज़ जो मैंने आपको समझाया है वही फॉलो करिएगा, वही आपके पास ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे -2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं इसके नीचे भी क्या लिख देता हूँ 1, ये आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, इस साइड पे भी ये कंप्लीट एक फ्रैक्शन है, तो जब दोनों साइड पे फ्रैक्शन हो हम इनको सॉल्व करने के लिए अक्सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इस c को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस 1 को इन सारी टर्म्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब ये c -2 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा -2c, यानी ये लेफ्ट पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2c। और यहाँ पे 1 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, इस -5c से भी मल्टीप्लाई होना है, और 1 क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं इसी चीज़ को वैसे ही लिख लूँगा, 1 भी वैसे ही, -5c भी वैसे ही, ये मैं वैसे ही लिख लूँगा। अब हमने क्या करना है, अब जब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसको सेपरेट करते हैं, उसको एक तरफ करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ करते हैं। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, ये -2c को हम यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो -5c है, नेगेटिव 5c है, इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो ये नेगेटिव है, जब भी कोई माइनस की चीज़ होती है इस तरह की, हम उसको दूसरी साइड पे मूव करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये नेगेटिव 5c लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 5c, और यहाँ पे रह जाएगा 1। आप इस स्टेप को इस तरह भी कर सकते थे कि दोनों साइड्स पे 5c को ऐड करवा देते, तो राइट साइड से 5c ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता और 1 ही बचता, और लेफ्ट साइड पे इसी तरीके से जिस तरह मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव 5c आ जाता। वो मेथड भी बिल्कुल ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो ये है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको माइनस करना है, तो 5 में से 2 माइनस कर लें आप पहले, तो 3 आता है, c वैसे ही लिखें, और साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे, 5 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे पॉजिटिव का साइन है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लगा सकते हैं। पॉजिटिव साइन यहाँ पे ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, नेगेटिव होता है तो लाजमी लगाना पड़ता, और यहाँ पे हम 1 को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए c के साथ जस्ट 3 बचा है और हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ सारे नंबर्स कॉन्स्टेंट सबको हटाना होता है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो ये देखिए आप 3c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे मूव करें डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, दोनों तरीके से आंसर ठीक आएगा। तो यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है c से, जब हम इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, तो c का आंसर आपके पास आ जाएगा 1/3। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, लेकिन हम इसको इसी तरह फॉलो करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हमारे पास c का आंसर आ चुका है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5b का क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे और सॉल्यूशन के साथ। मैं कोशिश करूंगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी जो कि मिसिंग पार्ट है वो भी जल्द से जल्द जो है अपलोड कर दूं। तो यहाँ तक हमारे पास से ख़त्म होता है क्वेश्चन। तो ये आप इसको एक बार दोबारा से देख लें ताकि आप इसको रिव्यू कर सकें।